मोटिवेशन डाइज क्विकली और ये नॉर्मल है। देखो आपको आगे बढ़ने में क्या मदद करता है। हाइप मदद नहीं करती, मोटिवेशन मदद नहीं करता, वो है आइडेंटिटी। देखो समझो कि आप ऐसा कहते हो क्या खुद से कि आई वॉन्ट टू रन। ऐसा कहने के बजाय आप खुद से कहा करो कि मैं एक रनर हूँ। क्योंकि आइडेंटिटी जो है ना वो कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। तो अगर आप खुद से कहने लगोगे कि हाँ भाई मैं एक रनर हूँ और मेरा काम ही दौड़ना है, तो आप उसको अपने आप करने लगोगे बजाय कि मैं आई वॉन्ट टू रन। अगर आप ये बोलने लगो तो जब भी आप आई वॉन्ट टू रन ऐसा कुछ तो भी बोलते हो तो अपने दिमाग में सिग्नल जाता है कि हाँ मुझे तो दौड़ना है, मुझे रनिंग करनी है। क्या होगा अगर एक दो दिन मैंने नहीं किया तो फिर ऐसे डाउट्स हमारे मन में आने लगते हैं और तभी मोटिवेशन फेड होने लगता है। अपनी प्रोग्रेस मेजर करो टाइनी विन से, ना कि बिग रिजल्ट से। देखो स्मॉल स्ट्रिक हो गई या और क्या हो सकता है, स्ट्रिक्स ट्रैक कर सकते हो आप एक पेज, मतलब आप बस दिन का एक पेज पढ़ो, एक पुशअप करो यार, एक मिनट का मेडिटेशन करो। क्योंकि देखो ये जो टाइनी विंस है ना यही हमारे दिमाग को हुक करके रखती है। डिटैच इमोशंस फ्रॉम एक्शंस। देखो आपको कर ऐसा अंदर से महसूस होना चाहिए कि मतलब ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको ये करना नहीं है। आपको ऐसे अंदर से महसूस नहीं होना चाहिए कि आपको ये करना ही है। देखो मोटिवेशन आप शुरू करते हो उसके बाद ही आता है, ना कि पहले। पहले जो आता है वो मोटिवेशन 1.0 होता है। मतलब हाँ थोड़ी सी अपने को रहता है कि हाँ मैं कुछ तो भी नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। लेकिन जब आप काम कौन सा भी काम स्टार्ट करते हो, कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, तब जो उसके बाद वाला मोटिवेशन आता है वो मायने रखता है। और वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता भाई वो आपको कंसिस्टेंसी से ही बनाना पड़ेगा, वो आपको मेहनत से ही बनाना पड़ेगा। आप मोटिवेशन के भरोसे नहीं रह सकते। और आपको अगर लॉन्ग रन में कंसिस्टेंट रहना है तो देखो मैं तो यही यूज़ करता हूँ ऐसे। मोटिवेशन यूज़ नहीं कर, मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुझे। देखो मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था कि मैं अगले 61 डेज तक वीडियोस बनाऊंगा, नवंबर 1 से दिसंबर 31 तक, वो भी सुबह उठ के। तो मुझे तो यार 2-4 दिन अगर आपने मेरे पहले 2-4 वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसा फील हो रहा है। मुझे 4-5 दिन तक मोटिवेशन मतलब रहा मेरे में कि हाँ भाई कुछ तो भी करना है ऐसे वैसे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अंदर नींद आने लगी या मुझे उठने का मन नहीं कर रहा था। तो ऐसा लगता है, आपको लगेगा भी। लेकिन मैं देखो, आप तब भी अगर आप वीडियो देखते होगे, शायद किसी ने देखी भी नहीं होगी, 0 व्यूज़ ही है सब पे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि देखो आज की तारीख 30 है और अभी 6:30 बज रहे हैं, तो मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या ये मोटिवेशन है? नहीं, मोटिवेशन नहीं है यार। 30 दिन तक किसके पास मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन रहता है? ये कंसिस्टेंसी है, ये खुद के लिए किया हुआ वादा ही है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। फोकस ऑन द नेक्स्ट 24 आवर्स ओनली। आप बड़ा मत सोचो, आप ऐसे 100 दिन का मत सोचो। मैंने भी नहीं सोचा 61 डेज तक मैं वीडियोस बनाऊंगा। 61 डेज मतलब 2 पूरे महीने, वो भी सुबह उठ के, वो भी टॉकिंग हेड वाली वीडियोस बनाना, टॉपिक पे वीडियोस बनाना। भाई आपको जितना आसान लगता है, नहीं है, मुझे भी आसान लगता था कर लूँगा भाई, लेकिन नहीं है। अगर मैं कर रहा हूँ इसीलिए मुझे पता चल रहा है कि रोज़ एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाना, उसे पोस्ट करना इतना आसान काम नहीं है भाई। लेकिन आप अगर उसको ऐसे बड़े गोल्स की बजाय टाइनी गोल्स में तोड़ोगे कि तो आपको फिर उतना भी मुश्किल नहीं लगेगा। जैसे मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा आज का काम है कि मुझे ये वीडियो बनानी है, वो भी सुबह उठ के बनानी है। उसके लिए क्या करना है मुझे, उसके लिए सबसे पहले मुझे सुबह उठना है और उसके बाद वीडियो बनानी है। तो मैंने उसको तोड़ दिया, तो फिर मेरे लिए वो आसान हो जाता है काम करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास दो ही काम है, सुबह उठना है और वीडियो बनानी है। उसके बाद मैं मेरा शेड्यूल डिसाइड कर सकता हूँ। जो ये डेली विंस होती है ना, छोटी छोटी बजाय कैसे भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन जो ये डेली विंस होती है ना वही मोमेंटम बिल्ड करती है आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब जब मैं देखता हूँ पीछे मुड़ कर कि देखो मैंने भाई 29 वीडियोस लगातार बनाई हैं, एक दिन की एक वीडियो, तो मुझे ही प्राउड फील होता है। अब व्यूज़ आए ना आए वो दूसरी बात है, वो तो मैं देखता भी नहीं व्यूज़ आए कि नहीं, क्योंकि मैं वीडियोस खुद के लिए बना रहा हूँ, मैंने खुद के लिए प्रॉमिस किया था।
और ठीक है यार, अगर व्यूज़ आए भी नहीं आए भी तो मैं उसका कोई टेंशन नहीं लेता, क्योंकि ये मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ। मैंने खुद के लिए प्रॉमिस किया था कि भाई तुझे ये करना है, तुझे चेंज होना है। तो एटलीस्ट मैं इससे ये तो सीख जाऊँगा कि बोलना कैसे है कैमरे के सामने। बिल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो, आप अपने गोल्स अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, या हैबिट ऐप यूज़ कर सकते हो। देखो, जब भी आप ये ऐसी चीज़ें पब्लिक में बोलते हो तो आपको फेलियर का डर रहता है, लेजीनेस का डर रहता है कि हाँ भाई मैंने तो बोल दिया, अभी अगर मैंने वीडियोस नहीं बनाई तो लोग मुझ पे हंसेंगे। हाँ, ये बरोबर है कि लोगों का इतना सुनना नहीं चाहिए, लोगों को इतना कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम घूम फिर के यार ह्यूमंस ही है, इंसान ही है। और इंसान एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल इंसानों के बीच ही रहता है, ह्यूमंस के बीच ही रहता है, तो उनका थोड़ा सा वैलिडेशन चाहिए ही। भले ही वैलिडेशन ना मिले, लेकिन उनकी बेइज्जती नहीं चाहिए, वो जो बोलेंगे वो नहीं सुनना चाहता हो। तो आप एटलीस्ट करोगे तो भी। मैंने भी अनाउंस किया था भाई कि मैं 61 डेज तक वीडियो बनाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे वही पुश कर रहा है आगे वीडियोस बनाने के लिए। नहीं यार, वैसा नहीं है, मैं मुझे वो पुश नहीं कर रहा। मैंने मेरे पे कंट्रोल ला लिया है उतना कि भाई नहीं, वीडियोस बनानी है और दूसरों का इतना सुनना भी नहीं है। सेलिब्रेट बोरिंग कंसिस्टेंसी। देखो, आपके इस फेज़ में बहुत सारे बोरिंग डेज आएंगे, मतलब इतने आएंगे कि आपको लगेगा कि भाई क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्यों ही कर रहा हूँ, ये कोई देख भी नहीं रहा, ना कमेंट कर रहा है, ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं। ये मैं मेरा बता रहा हूँ, आपके फेज़ में अलग कुछ हो सकता है कि आप सोचो, अगर आप रनिंग कर रहे हो, क्यों मैं सुबह उठता हूँ, या क्यों मैं सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ, क्या ही फ़ायदा है इसका। तो आप ऐसा सोचने लगोगे। लेकिन जो ये बोरिंग डेज है, यही विनर्स को, यही सक्सेसफुल लोगों को क्विटर्स से अलग करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं। आपको यार, आप अपना बेस्ट, अगर आपका बेस्ट दिन है तो वो आपका बेस्ट तो निकलेगा ही ऑब्वियसली। लेकिन जब आपका बुरा दिन हो, जब आपका बोरिंग वाला दिन हो, तब भी अगर आपका बेस्ट निकाल रहे हो आप, तो फिर ये तो कहने वाली बात है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बोरिंग डेज आएंगे, सबके फेज में आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो भाई आपका काम, मतलब आप तो ह्यूमन हो ही नहीं, आप एआई बन चुके हो। तो बोरिंग डेज आएंगे, उसको इम्प्रेस करो यार, उसके साथ उस फेज़ में रहो, उस फेज़ का मज़ा लो, क्योंकि वो फेज़ हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। क्योंकि हर कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं करता, हर कोई अपने लाइफ को सुधारने के लिए ऐसे स्टेप्स नहीं लेता, ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करता। तो अगर आपने लिए है तो उसे एम्ब्रेस करो यार, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग बनते हैं, उनके बीच में, उनकी वो पाथ में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो आपको पार करने ही होते। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज थोड़ा वीडियो न मतलब बड़ा बनाए, आज छुट्टी है तो कॉलेज में बहुत सारे बंदे नहीं आते, तो आज थोड़ा टाइम मिल गया मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो थोड़ा सा दिख भी नहीं, थोड़ा सा क्या, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा मैं, तो उसका कोई टेंशन मत लो यार, कि वैसे दिख के करूँगा भी क्या मैं, मेरे ये शायद वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, तो उतना तो चलता है। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।